जाए, वहाँ जाके आपकी पैरवी करे, आपकी बात को वहाँ उठाए, आपकी बात को मजबूती से क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ उठाए और वो काम कराए। आज 20 साल से हम देख रहे हैं जालोर सिरोही में, क्योंकि हमें तो ज़्यादा तकलीफ इसलिए होती है कि हमने इस क्षेत्र से देश का गृह मंत्री भेजा हुआ है और हमने वो ठाठ देखे हुए हैं, इसलिए हमें ज़्यादा तकलीफ होती है कि हमारे काम तो बैठे बैठे होते थे। बूटा मेल जैसी ट्रेनें चल पड़ी थी और इस वजह से हमें तुलना करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। सुशीला जी बनी और उसके बाद देवजी पटेल भाई 3 बार बन गए और उन 550 एमपी और 250 राज्यसभा के 800 एमपी में अगर आपका कैंडिडेट जीत के जाके अपनी बात मजबूती से नहीं रखता है तो फिर वो एक क्षेत्र के साथ धोखा होता है और वो हो रहा है हमारे साथ। खाली मोदी जी के नाम पे हाथ खड़ा करने के लिए हमें भेजना है तो विचार जनता को करना है। हाथ खड़े तो कहीं भी किए जा सकते हैं। आप लोगों को ये जनता को समझाने की जरूरत है, ये चीज को हमें मजबूती से पेश करने की जरूरत है। गहलोत साहब 1980 में लोकसभा के सदस्य बने थे जोधपुर से और पूरा मारवाड़ जानता है कि दिल्ली पहुंच के जिस तरह से इन्होंने दिल्ली में आवाज उठाई, ट्रेनों की बात की, मारवाड़ के विकास की बात की, वो कोई भूल नहीं सकता है। तो जनप्रतिनिधि का काम बड़ा मजबूती का काम होता है। हार जीत होती रहती है। संयम जी बैठे हैं, इन्होंने सिरोही की आवाज उठाई तो पूरा राजस्थान जानता था कि संयम जी ने उठाई थी या सुखराम जी ने उठाई थी। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि की कमजोरी नहीं होनी चाहिए और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस चुनाव को भूल जाइए। आप लोग कहेंगे आपको आके, मैं सुन रहा हूं कई बार भाषण इधर उधर के अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के, क्या आपने भूल जाओ विकास कहीं हुए। अरे विकास क्या हुए भूल जाओ, देश को देखो, विकास वगैरह तो होते रहेंगे। एक जोधपुर के सांसद का मैंने अभी भाषण सुना कि हमें देश का देखना है, हमें विकास और बाकी सारी भूल जानी है। तो फिर आपकी मर्जी है भाई, ये जनता को सोचने की जरूरत है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि गहलोत साहब ने, वैसे तो पूरा राजस्थान इनका परिवार है, जोधपुर से खुद चुनाव जीतते हैं, जोधपुर इनका घर है, पर जालोर को भी इन्होंने अपना घर माना है हरदम। कभी भी जालोर के साथ कभी कोई कमी नहीं रखी है और जालोर का नाम आते ही इनके मुंह पे एक उत्साह आता है, मन भर आता है। तो जालोर वासियों को भी उसी मजबूती से इनके हाथ मजबूत करने हैं और आप एक बार 26 तारीख को बटन दबा के वैभव जी को जीता के भेजो। फिर वैभव जी की और गहलोत साहब की और हम सब की जिम्मेवारी है कि जालोर सिरोही के जो भी रुके हुए काम है, जालोर की आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी। इतना ही मैं तो कहना चाहूँगा। आप सभी से अंत में इतना ही अनुरोध करूंगा, चुनाव के समय कई बातें होती हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलजुल के पुरानी बातें भूल कर अगर संगठित होकर अपन चुनाव लड़ेंगे तो कार्यकर्ता मजबूत बनेगा, पार्टी मजबूत बनेगी और हम सब की पूछ होगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर समरजीत सिंह जी राठौड़, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कार्यकर्ताओं से साझा की। वक्ता की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व विधायक संयम